हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हुक के बारे में, जिसका नाम है यूज स्टेट हुक। तो यूज स्टेट हुक क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं और ये हमारे एप्लीकेशन में किस तरीके से ये हमारे डेटा को स्टोर करता है, इसे किस तरीके से हम चेंज करते हैं, आज हम यही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं स्टेट की। ठीक है? तो स्टेट क्या चीज़ होती है? जिस तरीके से आपने जावास्क्रिप्ट हो या फिर ऐसी कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो अगर आपने पढ़ी होगी, आपने वेरिएबल्स का कांसेप्ट तो पढ़ा ही होगा। ठीक है? तो वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स एक ऐसी कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है? कुछ उसी तरीके से हमारे पास में रिएक्ट में स्टेट होती है। स्टेट बताती है कि आपके कंपोनेंट की इस वक़्त क्या स्टेट है और उस स्टेट के अंदर आप चाहो तो कोई भी डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है? स्टेट के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं? स्ट्रिंग चाहो तो स्ट्रिंग स्टोर करके रख लो। ठीक है? आप ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकते हो। आप एरे स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है? तो स्टेट क्या है? हमारे रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट के अंदर चेंज होने वाली या एक डायनामिक कंटेनर है, जो कि जिसे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने एप्लीकेशन के यूज़ के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। ठीक है? तो स्टेट क्या है? आई होप कि आपको ये वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है? स्टेट मैं एक बार फिर से बताता हूँ, स्टेट का मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर आप कोई वैल्यू को स्टोर करके रखते हो और जिसे हम अपनी एप्लीकेशन के नीड के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं। और किसी स्टेट के अकॉर्डिंग हम चाहे तो किसी और चीज़ को भी रेंडर करवा सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक लोडर होता है, लोड करते रहता है, गोल-गोल घूमता है, ठीक है? वो सब चीज़ें कैसे होती हैं? मैंने क्या किया कि एक स्टेट को बता दिया कि भाई देख स्टेट, तू अभी फ़ॉल्स है, ठीक है? अभी फ़ॉल्स है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ अपने सर्वर पे। सर्वर से रिक्वेस्ट आने तक तू फ़ॉल्स है, जब तक मेरा स्टेट फ़ॉल्स रहेगा, मैं एक लोडर घुमाता रहूँगा अपने स्क्रीन पर, ठीक है? जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मुझे मिल जाता है, मैं क्या करूँगा अपने स्टेट को ट्रू कर दूँगा, ठीक है? लोडिंग वाले स्टेट को ट्रू कर दूँगा। बोल दूँगा कि भाई देख, मेरा काम हो गया स्टेट का। अब जैसे ही मेरा स्टेट ट्रू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी रिक्वेस्ट जो थी, वो सर्व होके आ चुकी है सर्वर से। अब मुझे क्या करना है? अपने लोडर को रोक देना है। ऐसे ही काम करते हैं लोडर्स हमारे इस अपने एप्लीकेशन में। तो स्टेट क्या हुई? स्टेट एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उस स्टेट के अकॉर्डिंग हम चाहे तो अपने एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस और एक्स्ट्रा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा थ्योरी को एक्सप्लेन ना करते हुए पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है? स्टेट को किस तरीके से यूज़ करना है, उसके लिए मैंने क्या किया कि रफ सा एक ये एप्लीकेशन क्रिएट किया, ठीक है? जिसके कंपोनेंट का नाम मैंने रखा है यूज स्टेट हुक और यहाँ पर कुछ नहीं, ये एक स्पैन है जिसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग लिख रखी है, यूज स्टेट हुक इन रिएक्ट, और एक बटन है, क्लिक मी, ठीक है? तो इस एप्लीकेशन का मेन मेरा कंसेप्ट क्या है कि मैं इस बटन के क्लिक होने पर कोई स्टेट को बदलूँगा। किस तरीके से बदलते हैं, स्टेट में वैल्यू कैसे स्टोर होगी, उसी चीज़ को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमें स्टेट बनाने के लिए क्या करना होता है, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं कॉन्स्ट। एक एरे के अंदर आपको 2 चीज़ें डालनी है, याद रखें। पहला है कि आपके स्टेट का नाम क्या है, ठीक है? आप चाहो तो कोई भी स्टेट का नाम रख सकते हो। मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर रखा कलर। मेरे स्टेट का नाम है इस बार कलर, किसके अंदर मैं कलर स्टोर करके रखूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मेथड है। क्या मेथड होगी? इस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस स्टेट को इस स्टेट को बदलेंगे। यहाँ पर कैसे लिखना है, सेट कलर। जनरली यही कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं कि जो यहाँ पर हमने लिखा है उसी को यहाँ पर हम लिख देते हैं कैमल केस में, और आगे में हम सेट डाल देते हैं एक, बस। ज्यादातर एप्लीकेशन में आप ऐसे ही देखोगे और ऐसे यूज भी होता है इंडस्ट्री में। उसके बाद हम क्या करना है, एक यूज स्टेट हुक आपको इंपोर्ट करनी है। आप देख सकते हैं कि मेरा यूज स्टेट हुक जो है वो रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली।
को पेरेंथेसिस खोलनी है और इसके अंदर आपको एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप पास करते हो, कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा ये सजेस्ट कर रहा है तो इसको ऑरेंज कर लेते हैं। मान लिया कि मैंने अभी इस कलर स्टेट की एक डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करके रखी है जिसका नाम है अभी ऑरेंज। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस क्लिक मी वाले बटन पर क्लिक करूँ, क्या हो कि मेरा ये कलर जो है, कलर का स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करते हैं, आपको पता होगा कि बटन के अंदर हमारे पास में एक इवेंट मिलता है ऑन क्लिक। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाते हैं, हैंडल कलर चेंज, कुछ इस नाम से हमने कल एक फंक्शन बनाया और इसे यहाँ पर आकर के बना भी लेते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा फंक्शन। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस बटन के क्लिक होने पर ये फंक्शन रन करेगा। इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, मुझे अपने इस कलर वाले स्टेट की वैल्यू को ऑरेंज से बदल करके कुछ और कलर कर देना है। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी तो ये ऑरेंज स्टेट है, इसका यूज कहाँ है, मतलब ये ऑरेंज कलर मुझे दिख तो नहीं रहा कहीं पे। ठीक है, ठीक है ना। तो किस तरीके से इस ऑरेंज को मुझे यूज करना है, फिलहाल मेरे इस स्टेट की वैल्यू क्या है, ऑरेंज। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट, मेरा जो स्पैन है, यूज स्टेट हुक इन रिएक्ट, ये वाला जो, इसका आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर क्या है, ग्रे। इसे मैं अभी ऑरेंज करता हूँ। किस तरीके से कर सकते हो, आपको यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर बैकटिक्स के अंदर, बैकटिक्स पता है ना क्या होते हैं, एस्केप के नीचे वाले। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे फिर से हटाते हैं और आपको कर्ली ब्रेसेस खोलने हैं, उसके अंदर बैकटिक्स के अंदर इस कलर को आपको अपने इस स्पैन टैग में कैसे रेंडर करवाना है ये मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मैं क्या लिखता हूँ कि अगर मेरे कलर की वैल्यू क्या हो, ऑरेंज हो। ठीक है, तो क्या करो कि मेरे टेक्स्ट के कलर को तुम ऑरेंज कर दो। अगर ऐसा नहीं होता तो जो था वही रहने दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। यानी कि ये जो स्टेट थी मेरी, कलर स्टेट, उसको मैंने किस तरीके से अपने इस JSX के अंदर उसका यूज किया, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से बताता हूँ। हमने इस टेम्पलेट लिटरल के अंदर क्या कंडीशन डाली है कि कलर की वैल्यू अगर ऑरेंज होती है, क्वेश्चन मार्क, तो मेरे टेक्स्ट का कलर तुम ऑरेंज कर दो, वरना कुछ मत करो। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इस बटन के क्लिक होने पर इस कलर की वैल्यू चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि जो ये सेकंड वैल्यू होती है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो क्या है, एक मेथड है। तो आप कैसे से चेंज कर सकते हो, सेट कलर, तो क्या कर दो, मान लेता हूं मैं सेट कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन क्या कर रहा है कि कलर को सेट कर दे रहा है किससे, रेड से। करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अब देख सकते हैं कि मेरे कलर की वैल्यू तो रेड हो गई। ठीक है, इस कलर स्टेट की वैल्यू रेड हो गई और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हुई। क्या अभी मेरे कलर की वैल्यू रेड है, नहीं है। यहाँ पर मैंने तो कंडीशन लगाया ना कि कलर की वैल्यू अगर ऑरेंज होती है तभी ऑरेंज दिखाओ, लेकिन अभी तो मेरे स्टेट की जो कलर की वैल्यू है वो क्या है, कि रेड है। ठीक है, तो मेरा ये कंडीशन नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि अभी जो मेरे स्टेट की कलर, क्या स्टेट में क्या कलर होगी, रेड। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, टेक्स्ट रेड 400। अच्छा, ये तो हमने एक,
ये तो हमने क्या किया कि एक हार्ड कोड कर दिया, एक टाइप से आप देख सकते हैं कि सेट कर दो कलर को रेड, और यहाँ पर कंडीशन चेक कर ली कि अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज दिखा दो, वरना रेड दिखा दो। एक बार दोबारा से करूँ, मैंने रिफ्रेश किया पेज को। यहाँ पर आप देखना कि मैं क्या करूँगा कि बटन के क्लिक होने पर ये फंक्शन चलाऊंगा और कलर को मैं रेड सेट कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लिक मी में किया तो क्या हुआ, मेरे कलर जो था वो चेंज हो गया, किसमें, रेड कलर में। क्या हुआ यहाँ पर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार लास्ट। क्लिक मी के क्लिक होने पर ये फंक्शन चला जिसने कलर स्टेट को बदल दिया, किसमें, रेड में। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा कलर की प्रॉपर्टी ऑरेंज होती है तो मुझे अपने टेक्स्ट को ऑरेंज दिखाना है, वरना अपने टेक्स्ट को मुझे क्या दिखाना है, रेड कलर का दिखा देना है। ठीक है, आई होप कि आपको यूज स्टेट का एक छोटा सा एग्जांपल समझ में आया होगा इस कलर का। चलो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक स्टेट बनाया कॉन्स्ट काउंट नाम से, और यहाँ पर लिखता हूँ सेट काउंट यूज स्टेट। इसकी इनिशियल वैल्यू मैं क्या सेट करता हूँ, 0। एक काउंट स्टेट है, उसका मेथड है कि जो इस स्टेट को बदलेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि सेम इस टाइप का एक बटन और एक लेकर के आता हूँ। यहाँ पर बटन लेकर के आया मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्रीमेंट। ठीक है, और मुझे अपने स्टेट को दिखाना भी तो है। स्टेट को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्पैन तो था ही हमारे पास, यूज स्टेट हुक इन रिएक्ट। मैं एक और पी टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर अपने काउंट स्टेट को दिखाऊंगा। तो क्लास नेम डाल देते हैं टेक्स्ट वाइट। थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा भी कर लेते हैं, टेक्स्ट 3 एक्सएल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे जो स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू थी यानी कि 0, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। याद रहे कि जब भी आपको अपने स्टेट को अपने JSX में रेंडर करवाना है, आपको हमेशा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है। ठीक है, आप कुछ अगर ऐसे लिख दोगे तो वहां पर वो स्टेट की वैल्यू दिखेगी नहीं, वहां पर आपको ये स्ट्रिंग दिखेगा जो है नॉर्मल। आपको क्या करना है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमेशा लिखना है, तब जाकर के ये वैल्यू हमारी यहाँ पर रेंडर होगी। तो ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बटन के इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, इस काउंट की वैल्यू को एक इंक्रीज कर दो। ठीक है, करके देखते हैं। बटन पर भी हम क्या करते हैं, एक ऑन क्लिक लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हैंडल काउंट काउंट चेंज। एक फंक्शन बनाया हमने, ये क्या करेगा, यहाँ पर जाओ, कॉन्स्ट हैंडल काउंट चेंज इज इक्वल्स टू, एक एरो फंक्शन डिक्लेयर करो। इसके क्लिक होने पर ये फंक्शन रन होगा। अब हम क्या करेंगे, अपने सेट काउंट वाले फंक्शन के अंदर जो हमारी पहली वैल्यू थी, यानी कि जो हमारा पिछला स्टेट था, उसे एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है कि इस सेट काउंट के अंदर ना आपके पास एक फंक्शन भी होता है जिसमें आपको प्रीवियस स्टेट की भी वैल्यू मिलती है। प्रीवियस स्टेट की वैल्यू कैसे मिलेगी, ऐसे करो, प्रीवियस जो मेरा प्रीवियस स्टेट था पहले से, उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। यहाँ पर देखो क्या होता है, इंक्रीमेंट में जैसे मैं दबा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरी ये स्टेट बदल रही है बार बार। ठीक है, बार बार स्टेट बदल रही है, चेंज हो रही है। इस बटन के क्लिक होने पर ये फंक्शन रन करता है और काउंट स्टेट को, जो उसकी पिछली वैल्यू थी, अभी 0 है, तो उसकी पिछली वैल्यू को एक बढ़ा दो। ठीक है, अगर सेम चीज मैं एक और बटन ले लूं ऐसे, यहां पर मैं लिख दूं डिक्रीमेंट, यहाँ पर लिख यहाँ पर लिखता हूँ, अच्छा इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता हूँ, हैंडल डिक्रीमेंट। ये हैंडल डिक्रीमेंट को मैं
यहाँ पर एक नया फंक्शन ही बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इंक्रीमेंट पर मेरे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट पर हमारी क्या होनी चाहिए, सेट कर दो काउंट को, क्या, जो प्रीवियस वैल्यू होगी स्टेट की उसमें से एक कम करते जाओ, बस दैट्स इट। इंक्रीमेंट पर इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट पर डिक्रीमेंट हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक और बटन बना ले, रीसेट बटन। इसे क्या करो, हैंडल हैंडल रीसेट। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा कुछ नहीं करेगा, जो वैल्यू को हमारी रीसेट कर देगा 0 से। और इसे यहाँ पर चेंज कर दो, रीसेट। हैंडल रीसेट पे हमें क्या करना है, सेट कर देना है काउंट को, क्या, वापस से 0 कर दो, रीसेट कर दो। मैं इंक्रीमेंट पर करूँ तो मेरा स्टेट बदलेगा और वैल्यू चेंज होगी, डिक्रीमेंट पर डिक्रीमेंट होगा, रीसेट पर वापस वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखा एक छोटा सा कैसे हमने एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया आपके सामने। इसे भी दबा के देखो तो रेड हो गया कलर। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि स्टेट को किस तरीके से यूज करना है और उसे कैसे कंडीशनली भी रेंडर करवाना है, और आपको कैसे सेट स्टेट या फिर सेट काउंट या सेट कलर वाले जो मेथड्स होते हैं, इसके अंदर आपको प्रीवियस स्टेट की भी एक्सेस होती है। ठीक है, बहुत बार हमारे पास में एप्लीकेशन बनती है ऐसी कि आपको प्रीवियस स्टेट भी पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी जा करके आप एक अच्छे डेवलपर बन पाओगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा एक इंपॉर्टेंट सी थ्योरी है, बस उसको आप हमेशा याद रखना। ठीक है, वो क्या है कि जितनी भी बार आपका स्टेट बदलेगा उतनी बार आपका ये कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा। मतलब याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जितनी बार आपका स्टेट बदलेगा उतनी बार आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा। कहने का क्या मतलब है, अच्छा एक चीज मान लो मैंने क्या किया यहाँ पर कि इस बटन पर क्लिक होने पर, हैंडल कलर चेंज पर क्लिक होने पर मैंने अपने कलर को चेंज कर लिया। ठीक है, कलर मेरा मेरा स्टेट जो था कलर वो चेंज भी हो गया, लेकिन क्या फायदा जब आपका कंपोनेंट पर वो चीज शो ही ना हो। ठीक है, मेरी तो स्टेट को मैंने अपडेट कर दिया ना किसी तरीके से। अगर मुझे अपडेटेड स्टेट ही नहीं मिलेगी तो क्या फायदा मेरे स्टेट बनाने का। इसीलिए कहा जाता है कि आपके स्टेट के चेंज होने पर आपका कंपोनेंट री रेंडर करता है, ताकि अपडेटेड स्टेट आपको यहाँ पर शो हो। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट पर क्लिक करूंगा, जैसे मेरा कंपोनेंट जो था स्टेट के बदलने पर दोबारा से री रेंडर हुआ, और जो अपडेटेड स्टेट था उसे यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है। बस यही कहानी है आपके यूज स्टेट की। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा यूज स्टेट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे बताएं। कंपो अपना हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर से जरूर अपने डाउट्स को शेयर करें, ताकि उस डाउट को मैं रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आप इस यूज स्टेट को घर जाकर के घर में प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करना है इसे जितना हो सके, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के साथ खेलो, कैसे यूज स्टेट को आपको चेंज करना है। आप एक काम करो कि एक ऐसा स्टेट बनाओ जिसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करके दिखाओ। ठीक है, कुछ ऐसे थोड़े थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्टेट्स के साथ खेलना स्टार्ट करो। ठीक है, तब जाकर के आपके कंसेप्ट्स और अच्छे क्लियर होंगे। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।